सभी को नमस्कार। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है करियर बिल ऐप पर। कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे, रिवीजन करके आए होंगे। नमस्कार विजेंद्र, शैलेश, मुकुल, गीता, प्रीति। नमस्कार सौरभ, निखिल कपूर। नमस्कार नंदिनी जी, कैसे हैं मुकुल सिंह भाई? सारा बच्चा पार्टी बढ़िया है, दुरुस्त है? नमस्कार भरत यादव, जिया जूलिया, नमस्कार भाई, कैसे हो मेरे भाई? दुरुस्त, बढ़िया। सर एक बार उसको गर्म पानी पिलवाने के लिए बोलना एक बार। आजकल हम गर्म पानी पी रहे हैं क्योंकि हम ठंडे नहीं पड़े हैं भाई। नमस्कार, नमस्कार, बिल्कुल बढ़िया, सब बढ़िया, दुरुस्त, बहुत ही अच्छा। आनंद भाई, गोपाल, राधे राधे, कृष्ण सरकार। पिछली क्लास में हम लोगों ने मेरे बच्चों थोड़ी सी पहले बातों को रिवाइज कर लेते हैं, फिर मोहब्बत को हम आगे लेकर चलने की कोशिश करते हैं। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव की हम बात करते हैं तो एडजेक्टिव के 3 तरीके के फंक्शन हम लोगों ने आपके साथ मिलकर समझे, है ना जी? है ना? 3 तरीके के दोस्तों हम लोगों ने प्यारे प्यारे सवाल समझने का काम किया, और जिसमें हमने पहली बात समझने का काम किया कि किसी भी नाउन से ठीक पहले हम प्रयोग करते हैं एडजेक्टिव, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना भाई? दूसरा हम लोगों ने फंक्शन समझने का काम किया कि अगर हम किसी भी लिखी हुई सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब के बाद अगर एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो इसे हम कहते हैं भाई प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। और दोस्तों इसी तरीके से अगर हम किसी भी लिखे हुए नाउन की इंफॉर्मेशन आगे बताते हैं तो ये कहलाता है हमारे सामने पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। याद है भाई? पढ़कर आए हैं कि नहीं पढ़कर आए हैं भाई? जल्दी बताइए फटाफट से। 3 तरह की अरेंजमेंट हमें एडजेक्टिव्स में देखने को मिलती है। अब ये जो 3 तरह की बातें हम लोगों ने आपके सामने लिखी, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव की छोटी छोटी 2 बातें मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ। सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखिएगा, ठीक है? सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़कर देखिएगा, समझ कर देखिएगा, ठीक है? मैं आपके सामने 2 वाक्य लिख रहा हूँ बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने आप सबके सामने लिखा आई मेट द कंसर्न्ड पेरेंट्स, ठीक है? और फिर मैंने यही चीज बात आपके सामने लिख दी, आई मेट द पेरेंट्स कंसर्न्ड। मैंने आप सभी के सामने एक और बात, देखो इन सभी लिखे हुए वाक्य को ध्यान से पढ़ना मेरे बच्चे, ठीक है? इन सभी लिखे हुए वाक्य को ना ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है ना? ओके। तान्या आंसर्ड द रॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है? और मैं अगर आपके सामने फिर से कहता हूं, तान्या आंसर्ड द क्वेश्चंस। अगर आप मुझे थोड़ी थोड़ी इनकी हिंदी बता दो और इनका थोड़ा थोड़ा मुझे बता दो कि इनके बीच क्या फर्क है, तो मुझे पता चल जाएगा कि पिछली क्लास की कुछ कहानियां आप लोगों ने ठीक ढंग से पढ़ी हैं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें फटाफट से। पढ़िएगा मेरे बच्चों, बड़े प्यार से पढ़िएगा। देखिए इन सभी लिखे हुए सवालों में ना थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। मैं पहले वाक्य की बात करता हूं, आई मेट द कंसर्न्ड पेरेंट्स। यहां इस लिखे हुए नाउन की मैं बात कर रहा हूं, नाउन से पहले कंसर्न्ड अगर आ गया है तो इसका मतलब क्या समझ में आया? अगर हम किसी भी नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो ये इसका एट्रीब्यूटिव फंक्शन हो गया, है ना? कंसर्न्ड अगर नाउन से पहले आ गया है तो इस कंसर्न्ड का मतलब हमें समझ में आता है वरिड। तो आप किससे मिले हैं? आप उन पेरेंट्स से मिले हैं जो चिंतित हैं, जो क्या है? वरिड हैं। मैंने क्या कहा? आप उन पेरेंट्स से मिले हैं जो पेरेंट्स वरिड हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, ठीक है जी? लेकिन अगर आप इन दोनों की स्थिति पोस्ट पॉजिटिव बना देते हैं, यानी कि पेरेंट्स अपने आप में नाउन है और इस नाउन के बाद लिखे हुए इस कंसर्न्ड को आप लिख रहे हैं, यानी कि कंसर्न्ड यहां एडजेक्टिव, तो पोस्ट पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी लिखे हुए नाउन के बाद कंसर्न्ड लिखने का काम करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? आप इस नाउन के रिलेटेड बताने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो संबंधित हैं, ठीक है ना? जो संबंधित हैं। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब देखो जब आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, जब भी आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन आप लिख रहे हैं, ठीक है ना? आपने लिखा वी हैव डिस्कस्ड द मैटर, हमने मैटर का मतलब मुद्दे को डिस्कस किया विद द कंसर्न्ड ऑफिसर्स, या फिर आप इसकी जगह लिखेंगे ऑफिसर्स कंसर्न्ड। बताओ बेटा, पेपर में आपके सामने ये सवाल ऐसे चॉइस में पूछा जाता है। बताइए बेटा, इस लिखे हुए सेंटेंस में आप बताइए ध्यान से देखकर, आप क्या कहेंगे? हमने सारे के सारे मुद्दे को डिस्कस किया विद द कंसर्न्ड ऑफिसर्स या ऑफिसर्स कंसर्न्ड, कौन सा इसमें आपको कहना सही होगा? जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे सर अगर हम यहाँ कंसर्न ऑफिसर्स कह देंगे तो हमें समझ में आएगा हमने उन ऑफिसर्स के साथ डिस्कस किया मुद्दा जो कि चिंतित है। ऑफिसर्स को किस बात की चिंता? आप कहेंगे सर चिंता की बात करना गलत होगा, हम कहेंगे उन ऑफिसर से हमने मुद्दा डिस्कस किया जो इस मुद्दे से रिलेटेड थे। क्या कहेंगे? जो इस मुद्दे से रिलेटेड है। यू गॉट माय पॉइंट? गॉट इट? तो इसे हम कहते हैं ऑफिसर्स कंसर्न। करेक्ट हो गया भाई? इजी है ना? अब भाई अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल कहता है तान्या आंसर द रॉन्ग क्वेश्चंस, और यहाँ लिखा तान्या आंसर द क्वेश्चंस रॉन्ग। देखो दोनों के दोनों सवालों की पहले स्थिति को समझना। यहाँ क्वेश्चंस अपने आप में नाउन है, नाउन से पहले आया, ये इसका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अगले लिखे हुए वाक्य में तान्या आंसर द क्वेश्चंस रॉन्ग, इसका मतलब हमें क्या समझ में आ गया? तान्या ने जवाब दिया है क्वेश्चंस का, ये अपने आप में नाउन है और इस नाउन के लिए ये पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है। दोनों लिखे हुए वाक्यों का अर्थ बिल्कुल अलग है, दोनों लिखे हुए वाक्यों का आंसर बिल्कुल अलग है। अब देखो रॉन्ग क्वेश्चन का मतलब क्या समझ में आया? दोनों का अर्थ मैं आपको समझाता हूं भाई। रॉन्ग क्वेश्चन का मतलब हमें समझ में ये आ गया, रॉन्ग क्वेश्चन का मतलब हमें समझ में आ गया, हमने उस बच्चे से सवाल नंबर 2 पूछा, 4 पूछा, 5 पूछा, उसने ना सवाल नंबर 2 का जवाब दिया, ना 4 का जवाब दिया, ना 5 का जवाब दिया। उनमें से उस बच्चे ने इनमें से किसी का आंसर नहीं दिया, उसने जवाब दिया मुझे 7वां, 11वां और 12वां, यानी कि जो सवाल पूछे थे उसका तो आंसर ही नहीं दिया, वो आंसर किसी और गलत क्वेश्चन का आंसर दिया, गलत क्वेश्चन का आंसर दिया। यू गॉट इट? और जब हम कहते हैं इस सामने वाले इंसान को क्वेश्चंस रॉन्ग, अगर मैं आप लोगों के सामने कहता हूं ही आंसर्ड द क्वेश्चंस रॉन्ग, उसने आंसर दिए हैं, किनके? सवालों के आंसर दिए हैं, और कैसे जवाब दिए हैं? गलत जवाब दिए हैं। तो क्वेश्चंस के बाद अगर मैं यहां पर रॉन्ग लिख देता हूं तो इसका मतलब हमें समझ में आता है क्या चीज? सवाल हमने जो उससे पूछे, सवाल हमने जो उस इंसान से पूछे, वो सवाल तो अपने जवाब दे गया लेकिन उसके आंसर्स गलत थे। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने उस इंसान से पूछा भारत में कुल कितने राज्य हैं, जवाब उसने दे दिया 45। समझ रहे? भारत में कुल कितने राज्य हैं, जवाब दे दिया 45। तो सवाल का जवाब तो उसने दिया लेकिन जवाब ही गलत था। समझ रहे? यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है भाई? अगले सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना।
शी इज अ सुटेबल, क्या लिखा हमारे सामने, शी इज अ सुटेबल कैंडिडेट। यहां तक ये वाक्य अपने आप में सही है। शी हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक प्रोनाउन है, इज एक लिंकिंग वर्ब है, वह कौन है, आपने कहा कैंडिडेट है। नाउन से पहले आया हुआ ये सुटेबल एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, हाँ ना, इसी लिखे हुए नाउन की वजह से ये आर्टिकल आया है। इसका मतलब वह अपने आप में एक सुटेबल कैंडिडेट है। इसका मीनिंग हमें क्या समझ आया, इसका मीनिंग हमें समझ आया कि वह एक ऐसा कैंडिडेट है जो अपने आप में बिल्कुल उचित है। समझ आ गया बेटा, वह एक ऐसा कैंडिडेट है जो बिल्कुल उचित है। अब सवाल नंबर 6 की तरफ हम लेकर चलते हैं। सवाल लिखा है शी इज अ कैंडिडेट सुटेबल फॉर दिस पोस्ट। इस सवाल का अर्थ क्या है, इस सवाल का अर्थ है कि वह है एक कैंडिडेट, वह है एक कैंडिडेट, ठीक है ना। अब वो कैंडिडेट कैसा है, आप कहोगे सर वो कैंडिडेट है सुटेबल, कैंडिडेट क्या है, वो सुटेबल है, इसके लिए पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा। अब ये क्वालीफाई किसको कर बैठा, ये क्वालीफाई कर बैठा इस लिखे हुए पूरे के पूरे फ्रेज को। अजय कुमार को क्लास से हटाइएगा सर। तो बेटा ये बात समझ में आ गई। यहां हमें क्या नियम समझ में आ गया, इस नियम को ध्यान से समझिएगा, इस नियम को मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा। कभी कभी लिखे हुए किसी भी सेंटेंस के अंदर, कभी कभी लिखे हुए किसी भी सेंटेंस के अंदर हम लोगों को सेंटेंस के आखिर में नाउन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, नाउन। इस नाउन के लिए पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके बाद आने वाली प्रेपोजिशन के साथ जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होती है ये इसको क्वालीफाई करता है। करेक्ट होगी बात, करेक्ट है भाई, बात समझ में आ गई भाई, करेक्ट है भाई जी। आकाश कुमार ये भी सेंस निकल सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, ओके। चलिए अब मैं आपके सामने फिर से कुछ सवाल लिखूंगा, इनको ध्यान से समझो। ये जो एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव और पोस्ट पॉजिटिव है ना, ये पेपर में बहुत बढ़िया डैमेज करने का काम करती है। मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। द डीसीपी, द डीसीपी इंटेरोगेटेड द इन्वॉल्व्ड बॉयज, बॉयज इन्वॉल्व्ड इन द रोबरी। बेटा दो चॉइसेस दी हैं, दोनों चॉइसेस में से आप ध्यान से देख के बताएं कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। चलिए ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर की तरफ मार्क करिएगा, ठीक है। रजत इज अ responsible officer, officer responsible for this loss। चलो 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 क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ फटाफट से, शाबाश। तान्या इज द होस्ट, हैप्पी होस्ट टू वेलकम यू। इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छे लेवल के पेपर में क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना। चलिए 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 क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया। बड़े ध्यान से, लगाओ दिमाग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पर हम काम कर रहे हैं, शाबाश शाबाश। अब इन सभी लिखे हुए वाक्यों को थोड़ा मेरे साथ मिलकर समझिएगा। डीसीपी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसने सवाल जवाब किया है, किससे सवाल जवाब किया है, इन्वॉल्व्ड बॉयज। अगर सिर्फ वाक्य यहीं तक होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। सर डीसीपी ने सवाल जवाब किया है, किससे, लड़कों से जवाब सवाल किया है। कौन से लड़के, जो शामिल थे, किसमें शामिल थे, इन दिस रोबरी। तो इसी वजह से हमारे पास ये जवाब सही होगा, ना कि ये जवाब, ठीक है ना जी, बात समझे भाई, हाँ कि ना। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको रूल यहाँ लिख कर दिया है कि कभी कभी लिखे हुए सेंटेंस में हम किसी नाउन के बाद पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखते हैं जो आने वाले फ्रेज को क्वालीफाई करता है। बात समझ रहे हैं, हाँ कि ना। इसी तरीके को एक और तरीके से भी, यानी कि इसी सवाल को एक और तरीके से एग्जामिनेशन पूछ लेता है कि कभी कभी किसी लिंकिंग वर्ब के बाद हम लोगों को, मेरे बच्चों, एडजेक्टिव देखने को मिलता है। बात समझ रहे हैं, और वो आगे आने वाली इन्फिनिटिव को एक्सप्लेन करता है। बात समझ रहे हैं, है ना। या फिर अगर मैं इसी नियम को कहता हूं कि लिंकिंग वर्ब के बाद हमें कोई भी नाउन मिलता है जिसके बारे में एडजेक्टिव हमें बताता है आने वाले इन्फिनिटिव के बारे में। आप कहोगे सर बहुत प्यारी प्यारी बातें समझा रहे हो, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में एडजेक्टिव ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। मैं कहूंगा बाबू ध्यान दोगे ना तो बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाऊंगा, ध्यान दोगे ना क्लास में बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाऊंगा, ध्यान नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, फिर तो बेटा कई साल तैयारी करते रहो, कई साल तैयारी करते रहो, नहीं पहुंच पाओगे। अब इस सवाल को अगर आप हिंदी निकाल के लगे रहोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, कॉन्सेप्चुअली सवाल को तोड़ोगे 1 सेकंड में लग जाएगा। रजत इज अ रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर, अगर ये वाक्य सिर्फ यहीं तक होता तो हमें कोई आपत्ति ही नहीं थी ना भाई, ठीक है ना। हम यही कहते रजत एक जिम्मेदार अधिकारी है, लेकिन जब हमने आगे इस लिखे हुए वाक्य को देखा इस नुकसान के लिए वो जिम्मेदार है, तो इस नुकसान के लिए जिम्मेदार है, तो ये जो रेस्पॉन्सिबल लिखा है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसका है, पोस्ट पॉजिटिव इस लिखे हुए नाउन का, इसीलिए ये बात अपने में सही है, हम ये नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं, है ना। अब इस ऑफिसर के लिए ए का यूज नहीं, फूफा जी का बेटा भी बदल जाएगा। रजत इज एन ऑफिसर, क्या कहेंगे, रजत एक ऑफिसर है जो जिम्मेदार है इस नुकसान का। अब हिंदी से भी समझ गए इस क्वेश्चन को, समझ गए भाई, हाँ कि ना। अब ध्यान से समझना भाई, तान्या इज द हैप्पी होस्ट टू वेलकम यू। अब एक बात बताओ, होस्ट हम उस इंसान को कहते हैं जो किसी का स्वागत करता है, क्या करता है, जो किसी का स्वागत करता है। तान्या इज द हैप्पी होस्ट टू वेलकम यू। अब आप कहोगे सर तान्या है वो इंसान जो स्वागत करता है। अब स्वागत करता है किसके लिए, वेलकम करने के लिए आपको। तो आप कहोगे सर हैप्पी तो गलत जगह लिख दिया है, हमें इस हैप्पी को यहां नहीं लिखना है, हम लिखेंगे इस लिखे हुए नाउन के पोस्ट पॉजिटिव। तान्या एक होस्ट है, हम इसकी हिंदी क्या समझे, तान्या एक होस्ट है जो खुश है, किस लिए खुश है, आपका स्वागत करने के लिए खुश है। गॉट इट, अरे हाँ ना,
इजी हो गया भाई। एक बार फिर से सवाल को समझो, देखो बिल्कुल सिमिलर ट्रीटमेंट इस सवाल नंबर 4 को देना है। आई फाउंड द सेड स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट्स सेड टू कम लेट। बताओ, मैंने पाया स्टूडेंट्स को, मैंने पाया स्टूडेंट्स को, कैसा पाया? उदास पाया। उदास क्यों थे? देरी से आए थे। तो सर मैंने पाया किसको पाया? आप कहोगे सर द के साथ हम लिखेंगे स्टूडेंट्स को। मैंने पाया किनको? स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। ये नाउन कैसा था भाई? सेड है, तो सेड यहाँ एडजेक्टिव होगा। अब ये सेड क्यों थे? आप कहोगे क्योंकि देरी से आए थे। मेरी क्लास में कुछ बच्चे मैंने पाए उदास। उदास क्यों थे? क्योंकि वो देरी से आए थे। तो ये सेड एक्चुअल में किसके लिए आगे बता रहा है? टू कम लेट। करेक्ट है, फाइन। एक सवाल और देखो ध्यान से। यू मस्ट कीप द सेफ मनी, या मनी सेफ इन दिस बॉक्स। कैसे लिखेगा बेटा इस सवाल को? आपको रखना चाहिए सेफ पैसा इस बॉक्स में, या आपको रखना चाहिए पैसा सेफ इन दिस बॉक्स? बताओ कौन सी बात कहोगे? तो आप ये कहोगे सर यू मस्ट कीप, आपको रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? इस द के साथ हमें लिखना होगा आपको रखना चाहिए पैसा। पैसा कैसे रखना चाहिए? सेफ। अब ये सेफ हो गया पोस्ट पॉजिटिव। सेफ कहां रखना चाहिए? इस बॉक्स के अंदर। तो भैया ये वाली बात तो हमारे सामने गलत हो गई भाई, है ना? बात समझ में आ रही बेटा? बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है भाई, थोड़ी सी और आगे लेकर चल लेते हैं आप लोगों को। आगे लिखा है किडनैपर लेकर गए लड़की को, कहां लेकर गए हैं? अननोन प्लेस या प्लेस अननोन? आप कहोगे सर इस प्लेस के बारे में आगे कुछ बताया ही नहीं गया है। द किडनैपर टुक द गर्ल, कहां लेकर गए हैं? सर इस लिखे हुए टू के बाद अगर हमारे पास इस प्लेस की इंफॉर्मेशन आगे कुछ नहीं दी गई है तो हम क्या कहेंगे? लेकर गए हैं लड़की को कहां पर? किसी स्थान पर। स्थान कैसा था? अननोन। तो ये हमारे सामने ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से सेटिस्फाई हो जाएगी। बात खत्म। बात यहां तक क्लियर होगी भाई? ओके, तो यहां तक हमें ये बात बहुत ज्यादा अच्छे से पता चल गई है बच्चों कि हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस में हम कभी कभी नाउन के बाद एडजेक्टिव को रखकर उसका पूरी तरह से अर्थ बदल देते हैं। बोलो हाँ, ठीक है ना जी? अरे हाँ ना, यू गॉट माय पॉइंट, है ना? ठीक है भाई, चलो। अच्छा एक सवाल वैसे पूछ रहा हूं, क्या ये वाक्य अपने आप में सही है? ध्यान से देख के बताने की कोशिश करना। बताइए, क्या ये वाक्य अपने आप में सही है? बताइए बच्चों। बताओ बताओ। तो अब इस लिखे हुए वाक्य में आप क्या कहोगे? सर आपको सिंसियर होना चाहिए इस क्लास में, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, ये वाक्य अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम इस लिखे हुए वाक्य में मैं कहता हूं कि आपको एक स्टूडेंट होना चाहिए, आपको एक विद्यार्थी होना चाहिए, और विद्यार्थी कैसा होना चाहिए? आप कहेंगे सिंसियर होना चाहिए। लेकिन सिंसियर हर जगह थोड़ी हो सकता है। सिंसियर हर जगह थोड़ी हो सकता है। आप एक छोटी सी बात मुझे बताओ, क्या हर जगह कोई भी इंसान सिंसियर रह सकता है? नहीं यार, कभी कभी आराम परस्ती भी चाहिएगी, कहीं कहीं मौज मस्ती भी चाहिएगी, कभी कभी आप एंजॉय भी करते हैं लाइफ को। हाँ, आप ये कहेंगे सर देखो इस लिखे हुए नाउन के लिए ये एडजेक्टिव है। अब सिंसियर कहां होने चाहिए? मेरी क्लास में। ये गुरुजी ज्यादा सेंसिबल है, क्योंकि यहां इसके सिंसियर होने का पैरामीटर हमें पता चलता है। क्या आप सिर्फ अपनी क्लास में हमें सिंसियर चाहते हो? क्लास के बाहर आप चाहे कैसे भी रहो, मौज मस्ती करो, टाइम पास करो, फन लो, कुछ भी करो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि ना? करेक्ट है भाई? चलो बेटा, ये भी बात हमें अब समझ आ गई है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, यहां तक हम लोगों ने तीन तरह की अरेंजमेंट को समझा। अब मैं आप लोगों के एडजेक्टिव को एक खूबसूरत सा बेस दे रहा हूं। आप सभी से उम्मीद है आप ध्यान देंगे अब, ठीक है ना? एडजेक्टिव होते कितनी तरह के हैं? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है ना? एडजेक्टिव्स होते कितनी तरह के हैं? अब ये सवाल दिमाग में आएगा, यहां से हम धीरे धीरे आप लोगों के साथ लेवल उठाना शुरू करेंगे। ठीक है भाई? करेक्ट है भाई? आओ भाई, सबसे पहला एडजेक्टिव हमारे सामने आता है, इसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा कहानी को समझते हैं। अब ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं बेटा, ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं, ये प्रॉपर एडजेक्टिव आते कहां से हैं? ये बनाए जाते हैं सर। डिराइव्ड, डिराइव का मतलब होता है बनाए जाते हैं, लिए जाते हैं। कहां से बनाए जाते हैं? फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। इन्हें हम प्रॉपर नाउन से बनाते हैं भाई। कैसे बनाते हैं थोड़ा सा सिखा दूं? आओ, थोड़ा सा समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। करेक्ट, आ जाओ बेटा। देखिए यहां पर मैं लिस्ट आप लोगों के सामने बना रहा हूं प्रॉपर नाउन की। रुको जरा, ऊपर हेडिंग डाल देता हूं। ये हमारे सामने हो गया बेटा प्रॉपर नाउन, ठीक है? और ये मैं इससे बना रहा हूं प्रॉपर एडजेक्टिव। आज आप लोगों के नाउन के कुछ डाउट भी क्लियर होंगे। पहले आप ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा इंडिया, अमेरिका। इंडिया से प्रॉपर एडजेक्टिव हमने बना दिया इंडियन। अमेरिका से हमने एडजेक्टिव बना दिया अमेरिकन। चाइना से हम लोगों ने बना दिया प्रॉपर एडजेक्टिव चाइनीज। ठीक है भाई, है ना? करेक्ट है भाई? ठीक है भाई। गांधी से हमने प्रॉपर एडजेक्टिव बना दिया गांधीयन। ठीक है ना? और भी कुछ एग्जांपल्स अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। टैगोर का नाम मैंने यहाँ लिखा, एडजेक्टिव बना दिया टैगोरियन। अरे है ना? अधिकतर लोग अपने स्कूल के नाम का, बेटा फॉर्मूला बुक आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा रहा है तो समझो सर पढ़ाने में इंटरेस्टेड है। ठीक है ना? ओके, क्योंकि कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, वो अपना सिलेक्शन तो उनको लेना नहीं है, सीरियस वो है नहीं, तो कम से कम जो बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं बाबू उनको तो पढ़ाने दो, है ना भाई? अब ध्यान से समझना मेरे भाई, ये जितने भी हमारे सामने, जैसे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, आप उस स्कूल का भी क्या बना देते हैं? आप उस स्कूल का भी एडजेक्टिव बना देते हैं, है ना? जैसे आपने कहा डीएवी से पढ़ने वाले बच्चे डी एवियन। गॉट इट? अरे है ना? अब इनसे संबंधित कुछ सवाल मैं आप सभी के सामने लिख रहा हूं, आप गौर फरमाइएगा भाई। मैं अगर आप सभी के सामने लिखता हूं, जैसे मैंने कहा इंडियाज कल्चर, इंडियन अपोस्ट्रोफियस कल्चर, द इंडियाज कल्चर, इंडियन कल्चर, द इंडियन कल्चर। मैंने आप सभी के सामने 6 फ्रेजेस लिखे हैं, आप इन 6 फ्रेजेस को ध्यान से देखेंगे और मुझे बताएं फटाफट से, इन लिखे हुए 6 फ्रेजेस में आपके हिसाब से कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है? बनाइए बनाइए। रंजीत भाई कह रहा है चाइल्ड से चिल्ड्रन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
आज तुमने नाउन का पूरा गला घोट दिया रंजीत बाबू। चमत्कारी इंसान है आप। कुछ भी लिख रहे हैं साहब, ध्यान नहीं देंगे, बाकी सब ठीक है भाई। देखिए बच्चों, अब थोड़ी सी कहानी को ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से एक चीज को हमें समझना है। अगर हम इन शब्दों को प्रॉपर नाउन की तरह यूज करते हैं तो हम जानते हैं कि इन सभी के साथ अपोस्ट्रोफे एस हम लगा सकते हैं, आगे नाउन आ गया क्या, पोजेशन बताने के लिए। अरे है ना। और जब ये किसी भी इंसान की अपने लिए पोजेशन बताता है, ये सभी तो अपने आप में प्रॉपर है, प्रॉपर होने की वजह से इनके साथ हमें आर्टिकल द लगाने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है। अब इस हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये प्रॉपर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफे हमने लगाया, आगे ये पोजेशन हो गया। हिंदी क्या होगी, भारत की कल्चर, ये अपने में बिल्कुल सही है भाई। अरे है ना। अब आप कहोगे सर जैसे ही हमने इनसे प्रॉपर एडजेक्टिव निकाला, जैसे ही हमने इन सभी शब्दों से प्रॉपर एडजेक्टिव निकाला, तो इन सभी के सभी शब्दों के अर्थ में पहले से ही का के की छिपा होता है ना। अगर मैं आपको कहूं, बड़े ध्यान से समझना, अगर मैं आपको कहूं इंडियन कार्स यानी कि भारतीयों की गाड़ियां, इसके अंदर पहले से का के की छिपा हुआ है, मेरी बात समझ। तो इसका मतलब हम लोगों को इसके साथ अपोस्ट्रोफे लगाना चाहिए। आप कहोगे नहीं सर नॉनसेंस हो गया, ये बात अपने आप में गड़बड़ है, ये बात अपने आप में गुरुजी गड़बड़ है, ठीक है ना, ये अपने आप में गड़बड़ हो गई है। तो हमें समझ में आया कि अगर किसी भी नाउन से ठीक पहले हम इन सभी शब्दों को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो हमें इनके साथ अपोस्ट्रोफे एस लगाने की आवश्यकता गुरुजी नहीं है। ये तो बेवजह बात होगी ना, हमें अपोस्ट्रोफे एस लगाने की इनके साथ जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ओके भाई, जरूरत नहीं है गुरुजी, हाँ कि ना। ठीक है भाई, अब ये भी हो गई हमारी बात समझ में। तो बाबू आगे सवाल पर आ जाओ भाई। आगे हमारे सामने लिखा है द इंडिया अपोस्ट्रोफेस कल्चर। अब संस्कृति किसकी, भारत की। इंडिया अपने नाम में क्या है, नाउन, अपोस्ट्रोफेस बिल्कुल सही है। तो जब भारत की संस्कृति है तो भारत की स्पेसिफिक है, यहां पर इसके साथ द लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं। अरे हाँ ना। अगर मैं आपको ये कहता हूं भारत की संस्कृति, तो आप इसे कैसे कहोगे, इंडियाज कल्चर। द हम तब लगाते हैं किसी नाउन से पहले जब हम उस नाउन को स्पेसिफिक बनाना चाहें, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं प्रॉपर नाउन होता है किसी का अपने आप में पहले से ही स्पेसिफिक है नाम, तो इसके साथ द लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ कि ना। आगे देखते हैं, आगे हमारे सामने लिखी है बात क्या चीज, इंडियन कल्चर। सर ये कल्चर अपने आप में यहाँ पर क्या है, नाउन, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया है, इसकी हिंदी क्या होगी, भारतीय की कल्चर, बिल्कुल सही है भाई। अरे हाँ ना। अब अगली बातचीत को अगर हम ध्यान से देखें, तो अगली बातचीत हमारे सामने कल्चर क्या है भाई, नाउन। इंडियन हमारे सामने क्या है भाई, एडजेक्टिव है। ये हमारे सामने क्या है बेटा, एडजेक्टिव है, क्या है भाई। तो ये होगी हमारे सामने क्या चीज, एडजेक्टिव। तो आप यहाँ कल्चर किसकी बता रहे हैं, भारतीयों की, तो यहाँ द लगाने की तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भारतीय की कल्चर है तो वो किसी और की हो ही नहीं सकती भाई, वो उसकी स्पेसिफिक ही है ना। ये भी बात समझ में आ गई, यानी कि इससे पहले भी मेरे बच्चे हम लोगों को द लगाने की आवश्यकता नहीं है। करेक्ट है, करेक्ट है भाई, हाँ कि ना। फाइन। और सर इसकी ही क्या, मैं यहाँ ए या एन का भी तो प्रयोग नहीं करूंगा, कैसी बात कर दी सर, ना तो इसका प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करेंगे, हम इनका प्रयोग करेंगे ही नहीं सर, समझ रहे भाई, हाँ कि ना। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई भाई। अब एक बात मुझे बताओ, यहां लिखा इंडियंस कल्चर, कल्चर अपने नाम में नाउन है, नाउन से पहले ये इंडियंस लिखा हुआ अपने नाम में एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ईएस जोड़ सकते हैं, बताइए जरा, बताइए जरा। आप कहोगे सर जी ये तो बात आप लोगों ने बहुत पहले ही हमें बता दी थी कि अगर हम किसी सिंगुलर नाउन के साथ सामान्यतः एस या ईएस जोड़ें तो वो बन जाता है अपने आप में कैसा नाउन भाई, प्लूरल नाउन। क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन, ये तो हमें पता है। आपने बॉय का प्लूरल क्या बनाया, बॉयज बना दिया, ध्यान से सुना, मैंने आपको कहा बॉय का प्लूरल क्या बना दिया, बॉयज बना दिया, मेरी बात समझ रहे हैं। आपने गर्ल का प्लूरल बना दिया गर्ल्स, स्कूल का प्लूरल बना दिया स्कूल्स। अरे हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये भी तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं मेरे बच्चों कि एडजेक्टिव के साथ एस या ईएस जोड़कर उसका प्लूरल बनाना ना जी ना, कदापि नहीं होगा पुत्र, हम ऐसा कदापि नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इसी के अनुसार यहां से ये लिखा हुई बातचीत भी हमारे सामने क्या हो गई है, गलत हो गई है। समझ रहे हैं दोस्त, समझ रहे हैं दोस्त, है ना। ये वाली बात कुछ समझ में आ रही है, ठीक है बेटा, है ना। अब बेटा हमें यहाँ पर एक बात और समझ आ गई है, यहाँ हमें एक बात और समझ में आ गई है। ये तो हम जरूर कह सकते हैं कि अगर सिंगुलर नाउन के साथ हम बात करें तो उसके साथ हम सिंगुलर कैटेगरी का एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, इस बात में कोई राय नहीं है। अगर प्लूरल कैटेगरी का हमारे सामने नाउन लिखा है भाई, तो इससे पहले हमें प्लूरल कैटेगरी का एडजेक्टिव का हम प्रयोग करेंगे, ये बात भी अपने आप में बिल्कुल सही है। लेकिन किसी एडजेक्टिव के साथ एस या एस जोड़कर जबरदस्ती उसका प्लूरल ना बनाए, वरना यह धर्म के खिलाफ होगा, यह अपने आप में एक अत्याचार होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं पुत्र, बोलो हाँ, ठीक है। हाँ, अब अगर मेरे बच्चों यहाँ हम लोगों को, अगर हम लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी बात कही जाए, अगर यहाँ पर हमारे सामने छोटी सी बात कही जाए, क्या बात कही जाए कि सर अगर हम स्पेसिफिकली कहीं पर भारत की कल्चर की बात करते हैं तो भैया आप चाहो फिर उस सिचुएशन में इस लिखी हुई बातचीत को ठीक मान सकते हो। अभी मैं समझाऊंगा कैसे, अभी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो मैं दो वाक्य आपके सामने लिख रहा हूं, पढ़कर समझने की कोशिश करना। मैंने कहा दिस इज एन इंडियन साड़ी, ठीक है जी, फाइन, द इंडियन साड़ी, ध्यान से देखिएगा ये दोनों वाक्य, ठीक है ना, है ना। आगे मैंने लिखा इज फेमस एवरीवेयर। इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखना बेटा, इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखना बेटा, ठीक है भाई, इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखना भाई। मान लीजिए आप पुष्पिंदर भाई कह रहे सर स्पीड बढ़ाओ, बेटा आप इस क्लास को छोड़ दो, ठीक है, और इस क्लास को छोड़ दो, रात को आराम से इसी क्लास को 1.5 की स्पीड से आराम से देखना। क्लास में, लाइव क्लास में सिर्फ वही बच्चे आए जिनको पहली बार इंग्लिश पढ़नी है, जो बच्चा हिंदी मीडियम से धीरे धीरे इंग्लिश को सीखना चाहता है। जिस बच्चे ने पहले से इंग्लिश पढ़ी हुई है पुष्पिंदर, या पहले से इंग्लिश की अच्छी पकड़ है, वो बच्चा किसी भी लाइव क्लास को ज्वाइन ना करे, वो हमेशा क्लास को बाद में आराम से देखे, क्योंकि कई बार कमेंटबाजी में टाइम खराब होता है, कई बार हो सकता है मैं किसी बच्चे को समझाने के चक्कर में क्लास को चलती को रोक देता हूँ, तो ऐसे मामले में आपका टाइम खराब ना हो, ठीक है पुष्पिंदर। इससे भी ज्यादा अच्छा होगा आपको जो रिकॉर्डेड क्लासेस हमने दी है, आप उससे अपने पूरे सिलेबस को खत्म कर लें, उससे आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा, आपका बेवजह का इंटरेक्शन नहीं होगा मेरे साथ, ठीक है बेटा, तो आप वो कर सकते हैं। तब आप मान लीजिए, अगर मान लीजिए आप अमेरिका गए हैं, मान लीजिए बच्चों आप अमेरिका गए हैं, अमेरिका आप गए, ठीक है, आपने अपना क्या बोलते हैं ट्रैवल बैग खोला, ट्रैवल बैग खोलते ही किसी अमेरिकन ने आपसे पूछा हे ड्यूड व्हाट इज दिस, है। अगर कोई आपको ये कहता है हे ड्यूड व्हाट इज दिस, तो आप कहोगे दिस इज एन इंडियन साड़ी, ये साड़ी एक भारतीय साड़ी है। भारत में भी तो बहुत तरह की साड़ी आती है, हाँ भी लड़की लोग, भारत में बहुत तरह की साड़ी आती है कि नहीं आती है, मेरे को नहीं पता, मैं साड़ी नहीं पहनता इसलिए, अलग अलग तरह की आती है, लिनन की, टेरिकॉट की, कॉटन की, है ना। तो आप क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सर यहाँ साड़ी से पहले इंडियन एडजेक्टिव है और साड़ी का अपना एक प्रकार है, समझ रहे हैं, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। अब आप कहेंगे यहाँ पर आप सारी की सारी भारतीय साड़ी जितनी भी तरह की आप सभी की बात कर रहे हैं, तो वो फेमस है अपने आप में, मेरी बात समझ में आ रही है, करेक्ट है, ओके भाई।
ठीक है। अब देखो, मैं अगर कहने की कोशिश करूं आपको, इंडियन कल्चर का मतलब क्या हो गया, यानी कि जनरली सभी हमारी जो संस्कृतियां हैं, हमारी बहुत सारी संस्कृति है भारत में, हमारी बहुत सारी संस्कृतियां हैं भाई, मैं गलत कह रहा हूं? भारत में बहुत सारी तरह की संस्कृति है। अब बहुत सारी संस्कृति में हरियाणा की अलग संस्कृति है, बंगाल की अलग संस्कृति है, राजस्थान की अलग संस्कृति, अलग अलग जगह के लोगों की अलग अलग संस्कृति है कि नहीं? तो ये जनरली सभी की बात कर रहा है, लेकिन अगर दोस्तों मैं आपके सामने कहता हूं क्या द इंडियन कल्चर, तो ये किसी एक संस्कृति की ओर आपकी तरफ इशारा करती है। समझ आ गया भाई? हाँ कि ना? अब सारी बात अच्छे से क्लियर हो रही है? किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है भाई? हाँ है ना? चलो अब थोड़ी सी बात को और गहराई से समझते हैं। आप जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आ गई। इंडिया का अर्थ होता है भारत। इंडिया का अर्थ क्या होता है बेटा? इंडिया का अर्थ होता है भारत। भारत अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या हो गया? नाउन। अब इस इंडिया से हम लोगों ने इसी का एक एडजेक्टिव बनाया, क्या कहकर? इंडियन। इंडियन का मतलब हमें समझ में क्या आ गया? भारत का, भारत के या भारत की, ये हमें समझ आया? ठीक है भाई, हाँ कि ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी खास पहचान क्या है कि जब ऐसे मामले में आप यूज करेंगे ना, तो इंडियन के साथ आप लोगों को एक नाउन लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने कह दिया इंडियन रूट्स, यानी कि भारत के रास्ते, भारतीय रूट। ठीक है जी, है ना? ओके, आप इसी इंडिया से एक और नाउन निकालते हैं जिसे आप इंडियन कहते हैं। आप कहोगे सर ये क्या बदतमीजी है, इस इंडियन को हम नाउन भी कहते हैं, इस इंडियन को एडजेक्टिव भी कहते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल कहते हैं भाई। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब आप इस इंडियन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है भारतवासी, यानी कि भारत का नागरिक आप यहां कहना चाहते हैं, भारत का नागरिक आप कहना चाहते हैं भाई। जैसे कि मैं आप सभी को कहता हूं एक वाक्य, वी आर इंडियंस, तो इसका मतलब यहां पर कैसे यूज हुआ है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच? बताओ। आप कहेंगे सर हम सब भारत के वासी हैं, यहां पर ये नाउन की तरह यूज हुआ है गुरुजी। बात कुछ समझ में आई भाई? अरे बात कुछ समझ में आई भाई? देखो एक ही शब्द कैसे घुमा रहा है। चलो थोड़ा और आपको दूर लेकर चलता हूं, दिमाग लगाइएगा भाई। मैं अगर आप सभी के सामने फ्रांस की बात करता हूं, तो फ्रांस अपने आप में एक देश है जिसे हम हिंदी में फ्रांस कहेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये नाउन है भाई। अरे हाँ ना? पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये क्या है? एक नाउन है। बात समझ रहे हैं? हाँ कि ना? लेकिन अगर हम इसी फ्रांस से अगर हम एक एडजेक्टिव निकालना चाहें, तो एडजेक्टिव क्या निकल कर आएगा? फ्रेंच। अब फ्रेंच की हिंदी निकालना आपको अपने आप आ गई है। कैसे? आप यही कहेंगे जैसे भारत को हटा के फ्रांस कर देंगे और कह देंगे फ्रांस का के की, यही कह देंगे, या फिर हम कह देंगे फ्रांसीसी। क्या कह देंगे भाई? फ्रांसीसी कह देंगे, है ना? अब जब एडजेक्टिव की तरह हम इसका प्रयोग करेंगे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? फ्रेंच के साथ लिखना पड़ेगा एक नाउन, और इसी नाउन के अनुसार हो सकता है हम ए एन या दा का प्रयोग कर दें, ए एन या फिर दा का प्रयोग कर दें, तो ये एडजेक्टिव की तरह आ गया। उदाहरण देख लो भाई, जैसे मैंने कहा ही इज अ फ्रेंच राइटर, वह एक फ्रांसीसी लेखक है, तो यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह से यूज हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? अरे हाँ ना? यू गॉट इट? यहां तक की बात समझ में आ गई? अब इसी फ्रेंच को मेरे बच्चों, इसी फ्रेंच को हम एक नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? फ्रेंच। फ्रेंच का मतलब फ्रांस का व्यक्ति, फ्रांस का नागरिक। अब भाई इसको भी कैसे लिख सकते हैं? मैं अगर अ फ्रेंच लिख दूं, तो ये सिंगुलर हो गया हमारे सामने, काउंटेबल नाउन। अगर मैं आपके सामने द फ्रेंच कह दूं, तो ये अपने आप में क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल क्या हो गया? सभी फ्रांस के लोग। ठीक है ना? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, सभी फ्रांस के लोग इसमें आ गए। अरे भाई हाँ कि ना? बात समझ में आ गई? करेक्ट है। अब आप इसी अगर फ्रेंच को एक और तरीके से समझो, नाउन की तरह से अगर आप फिर से फ्रेंच को समझो, तो फ्रेंच का मतलब भाषा भी होता है। क्या होता है? भाषा भी होता है। ठीक है ना जी? अब भाषा होने का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं आपके सामने उदाहरण लिखूं, फ्रेंच इज इजी टू स्पीक, यानी कि फ्रांस की भाषा आसान है बोलनी। करेक्ट? तो छोटे छोटे बच्चों, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि एक ही शब्द के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं समझने के, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम जब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, आर्टिकल के परिवार से जैसे हम जुड़ेंगे, वहां इन बातों को और गहराई से आप लोगों के साथ जोड़ने का काम करेंगे। समझ रहे हैं? अरे हाँ ना? जैसे एक उदाहरण लिखने की कोशिश करते हैं, इंडियंस मस्ट बाई इंडियन प्रोडक्ट्स। अब मेरे बच्चों, यहां पर मैंने एक छोटा सा द लिख दिया है, ठीक है ना जी, और यहां पर भी मैंने द लिख दिया है। ठीक है भाई? अब मुझे आप सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार ये क्या है, जरा पहचान के बताइए। आप इसी चीज को फंक्शनल ग्रामर के रूप में समझ रहे हैं कि एक ही शब्द कई तरह से प्रयोग हो सकता है और हर बार इसके अपने अलग अर्थ निकलते हैं। ठीक है? बताइए। तो आप कहोगे सर यहाँ तो देखो सिंपल सी बात है, यहाँ हमारे सामने लिखी हुई इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के रूप में तो नाउन ही काम कर सकता है, यानी कि भारत के जो लोग हैं, भारतवासी जो हैं, चाहिए खरीदने कौन से प्रोडक्ट्स खरीदने चाहिए। प्रोडक्ट्स अपने में नाउन है, इस नाउन से पहले आकर ये क्या हो गया है? इसके लिए एडजेक्टिव हो गया है। समझ आ गया भाई? है ना? अब यहाँ इंडियन प्रोडक्ट्स का मतलब क्या होगा? भारत के प्रोडक्ट्स, भारत की वस्तुएं, भारत का उत्पाद। समझ आ गया भाई? हाँ कि ना? ये भी समझ आ गया। अरे देखो तुम्हें एक इंडिया की बात और बता दूं, है भाई? इंडिया की एक बात और बता दूं, इंडिया को एक और तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर इंडिया को आप देश की तरह यूज करते हैं, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होता है। जैसे मैंने कहा इंडिया हैज स्टेट्स। भाई भारत के कितने स्टेट्स हैं? बताओ जरा, भारत के कितने स्टेट्स हैं? जल्दी बताइए फटाफट से, जल्दी बताएं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इंडिया भारत का नाम है, देश का नाम है, हैज 28 या 29 स्टेट्स, और भारत के अपने जो खिलाड़ी हैं, भारत के जो अपने खिलाड़ी हैं, उनकी जो टीम की अगर हम बात करें, तब ये हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ यूज होता है। जैसे मैंने कहा इंडिया हैव वोन द T20 वर्ल्ड कप। ठीक है भाई? ओके? हाँ जी साहब, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे भैया? समझ रहे भैया? इजी हो गया? कोई बात नाराजगी की तो नहीं है बेटा? चलो भाई, अब ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है ना, ये हो सकता है पहली बार में आपको बहुत अच्छे से समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे आप इनको रिवीजन करोगे ना, जैसे जैसे आप इनको गहराई से पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको ये सारी बातें सच में बहुत मोहब्बत से, अच्छे से, हसीन तरीके से याद हो जाएंगी। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बेटा, ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई? ओके भाई? चलो भाई, बहुत दूर तक घुमा दिया। अच्छा, मेरे मन में एक ना कुछ नाउन की बातें आ रही थी, मैंने आपके सामने कहा कुछ एक सेंटेंसेस पढ़कर देखिएगा।
चलिए। शाबाश। तो देखो ध्यान से सवालों को समझो। हमने नाउन के दौरान ये कहानी समझी थी कि भाई अगर हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में नंबर के साथ कोई भी यूनिट लिखते हैं, इसके बाद अगर हम नाउन लिखते हैं तो ऐसी यूनिट को हम सिंगुलर रखते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि इस लिखे हुए नाउन से पहले ये सब कुछ हमारे सामने क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी की वजह से हम इसे सिंगुलर रखते हैं, इसी की वजह से हम इसे क्या रखते हैं, सिंगुलर रखते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे हाँ ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट होगी बातचीत। अब दोस्तों हमारे सामने यहाँ लिखा है मैंने देखा एक, एक किसके लिए यूज हुआ है, इस लिखे हुए नाउन के लिए। नाउन से पहले ये जो हमारे सामने लिखा है ये क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसी वजह से फीट को हटाकर हम क्या लिख देंगे, फुट लिख देंगे। फीट को हटाकर हम क्या लिख देंगे, फुट लिख देंगे, सिंगुलर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। सवाल नंबर 2 पर आ जाओ भाई, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। शी हैज 2000 रुपी, आप कहोगे सर बिल्कुल ऊपर वाला इमोजी काम कर रहा है। उसके पास क्या है, आपने कहा रुपी। ये हमारे सामने नाउन है। नाउन से पहले हमारे सामने ये जो लिखा है एडजेक्टिव लिखा है, हाँ ना, करेक्ट है। क्या लिखा बेटा, एडजेक्टिव लिखा है। अब बेटा एडजेक्टिव के साथ तो प्लूरल होना नहीं, लेकिन इस दो की वजह से संख्या प्लूरल हो गई, इसी की वजह से क्या लिख दिया, रुपीस लिख दिया। अब इस सवाल में और इस सवाल में एक फर्क है। क्या फर्क है सवाल में, यहां पर इस आर्टिकल ए ने इसको सिंगुलर बनाया, ठीक है ना। उसने देखा एक सांप, एक सांप जिसकी लेंथ कितनी थी, 6 फुट थी, समझ आया भाई। अब यहां पर उसने क्या दिया है भाई साहब, उसके पास है कुल कितने पैसे हैं, 2000। अब 2000 प्लूरल है, इसी वजह से रुपीस हमने लिखा है। सवाल को ध्यान से समझ लीजिएगा भाई, ठीक है ना भाई, क्योंकि कुछ बच्चे क्लास में ध्यान नहीं देते, बाद में फिर सवाल पैदा करते हैं, उनको फिर हम नरक भेजेंगे अलग से गाड़ी करके उनके लिए, ठीक है। अब पहले सवाल वाला लॉजिक तीसरे सवाल में फिर से काम आएगा। शी हैज अ 2000 रुपीज नोट, उसके पास एक है, क्या है, एक है, क्या है, आप कहेंगे नोट है। इसी की वजह से ये लिखा हुआ नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है, ठीक है जी। अब ये सारा इससे पहले लिखा हुआ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए हम इसका प्लूरल बनाएंगे ही नहीं। अरे हाँ ना, करेक्ट है भाई। भाई अगले सवाल पर आ जाओ भाई। आई वॉन्ट टू 10 रुपी नोट। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाले सवाल में फिर से यहां से जो हुई बात अब थोड़ी फिर बदल रही है। सर मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, 2 नोट चाहिए। टू की वजह से ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब ये नोट होना कौन सा चाहिए, 10 रुपए वाला। तो ये अपनी जगह 10 रुपी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, बिल्कुल सही है, हाँ कि ना, ठीक है जी। अरे हाँ है ना। अब मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से समझना। एडजेक्टिव परिवार में ही एक बात हमें समझ में आई, कभी कभी किसी नाउन को, कभी कभी किसी नाउन को मेरे बच्चों हम किसी और नाउन से पहले रख देते हैं। हम कभी कभी किसी नाउन को किसी और नाउन से पहले रख देते हैं। ऐसे लिखे हुए मामले में ये इस नाउन को क्वालिफाई करता है, इसीलिए इसे हम नाउन मॉडिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन मॉडिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन मॉडिफायर। ये एग्जैक्टली किसके कॉन्ग्रुएंट होता है, इक्वल होता है। ये किसी ना किसी एडजेक्टिव की तरह काम करने वाले शब्द की तरह काम करता है। क्या करता है, एडजेक्टिव की तरह काम करने वाले शब्द की तरह काम करता है। और इसीलिए दोस्तों ऐसे लिखे हुए नाउन मॉडिफायर के साथ हम कभी भी एस या ईएस यानी कि प्लूरल नहीं जोड़ते हैं। आपको इसे थोड़ा और विस्तार से समझाओ। देखिए बच्चों ध्यान से समझना। आइज, आइज को हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं, बोलो हाँ, आइज को हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं। अब ये तो अपने आप में प्लूरल है, अकेला नाउन है। अब अगर इसी आइज को मान लीजिए मैं अगर एक दूसरे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा साइट, एक दूसरे नाउन से पहले मैं अगर आइज लिख दूं तो आप क्या कहोगे, सर गलत हो जाएगा। नाउन से पहले अगर इसको नाउन मॉडिफायर की तरह यूज करेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अरे हाँ ना, फिर से देखिएगा। हम जानते हैं मेरे बच्चों शूज अपने आप में प्लूरल कैटेगरी का शब्द है, नाउन में अच्छे से पढ़ा। अब अगर मैं आपके सामने लिख दूं इसी तरीके से शूज मार्केट, तो क्या ये अपने आप में सही होगा, क्या ये अपने आप में सही होगा, बताइए। अब आप कहोगे सर ये तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट अपने आप में एक नाउन है, नाउन से पहले नाउन मॉडिफायर सिंगुलर ही आना चाहिए। अब यही वाली बात यहाँ पर है। देखो रूपी अपने आप में नाउन मॉडिफायर से बना एडजेक्टिव है, ठीक है। देयर आर फोर, फोर प्लूरल है, प्लूरल की वजह से विटनेसेस आप कहेंगे। विटनेसेस का मतलब क्या होता है, जो दर्शक है, देखने वाले हैं। अब इसी लिखे हुए नाउन से पहले नाउन मॉडिफायर सिंगुलर होना चाहिए। संजय दत्त हैड लंग्स कैंसर, सर कैंसर अपने आप में हमारे सामने नाउन है अनकाउंटेबल, से पहले ये नाउन मॉडिफायर हमारे सामने होगा, इसलिए लंग्स कैंसर नहीं लंग कैंसर हम यहाँ पर कहेंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है बेटा।
इजी हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोगों को ध्यान से समझनी होती हैं बेटा। फाइन, तो ये हो गया हमारे सामने प्रॉपर एडजेक्टिव से कितनी तरह के सवाल हम आप लोगों के लिए बना सकते थे, ये हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब आइए बच्चों दूसरे टाइप के एडजेक्टिव से मुलाकात करते हैं। दूसरे टाइप का एडजेक्टिव है जिसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हालांकि कुछ नया नहीं है, ये आप लोगों ने मेरे साथ प्रोनाउन के परिवार में सीख लिया है, ये कुछ नया नहीं है, समझ रहे हैं, है ना? अब जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? पॉइंट आउट करते हैं। याद है भाई? पॉइंट आउट किसकी तरफ कर सकते हैं? ये पर्सन की तरफ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? ये पर्सन की तरफ भी कर सकते हैं, प्लेस की तरफ भी कर सकते हैं, थिंग की तरफ भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा। अब इस परिवार के सदस्य हम लोगों ने पढ़े हैं भाई। चलो देखो कुछ कुछ याद है आप लोगों को तो बताइए मुझे। दिस दैट दीस दोस्त के बारे में हमने प्रोनाउन में पढ़ा है भाई, प्रोनाउन में पढ़ा है भाई, अच्छे से पढ़ा है भाई? पढ़ा बेटा? ताकि ना आज मैं आपको याद दिलाता हूं बेटा। दिस के साथ हम अगर जोड़ते हैं तो सिंगुलर नाउन वो नाउन जो हमारे नजदीक है, ठीक है? दैट के साथ हम यूज करते हैं सिंगुलर नाउन जो दूर है। दीज हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन के साथ जो नजदीक है। दोस हम यूज करते हैं प्लूरल नाउन के साथ जो पार है ना? दिस का प्लूरल दीज हुआ, दैट का प्लूरल दोस हुआ। याद रखेंगे बेटा, है ना? बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमने ये सारे के सारे शब्द पढ़े हैं। अब देखो ध्यान देना इस बात पर, ध्यान देना इस बात पर, क्योंकि इसके साथ सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ हम हमेशा कौन सी वर्ब लेकर चलते हैं? सिंगुलर वर्ब। भाई इसके साथ सिंगुलर नाउन अटैच होता है इसलिए इसके साथ भी हम कौन सी वर्ब लेकर चलते हैं? सिंगुलर वर्ब। भाई इसके साथ प्लूरल नाउन हम लिखते हैं इसलिए कौन सी वर्ब लेकर चलते हैं? प्लूरल वर्ब। भाई इसके साथ प्लूरल नाउन लिखा है इसलिए हम इसके साथ कौन सी वर्ब लेकर चलते हैं? प्लूरल वर्ब। कुछ कुछ समझ आ रहा है बेटा? कुछ कुछ समझ में आ रहा है? दो ही सवाल लिखूंगा, हमने ये प्रोनाउन में अच्छे से पढ़ा है भाई, दो ही सवाल लिख रहा हूं। आई डोंट लाइक दिस काइंड्स ऑफ शूज दैट बॉयज हैव स्पॉइल्ड। स्पॉइल का मतलब होता है खराब कर देना, द मैच। बताओ बेटा, बताओ बेटा फटाफट से, जल्दी बताइए बेटा फटाफट से। चलिए जी, आइए दोस्तों, अब इस दोनों सवालों को हम आराम से बना सकते हैं भाई। लिखा है हमारे सामने आई डोंट लाइक दिस काइंड्स। आपको काइंड्स प्लूरल है ना, सो दिस नहीं, प्लूरल के साथ हमें लिखना होगा दीज। हमारे सामने यहाँ लिखा है क्या चीज? बॉयज के लिए हम लोगों को दैट नहीं, दैट का प्लूरल क्या लिखना होगा? दोज। ठीक है जी, है ना? तो अब ये दोज हमारे सामने हो गया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है भाई? दिक्कत नहीं है तो बेटा ये इसके साथ प्लूरल आएगा, इसमें कोई इशू नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है? अब इसी कहानी से आगे हम चलने का काम करेंगे बेटा, इसी कहानी से आगे पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। बस ये आखिरी बात होगी आज की, फिर हम आपकी क्लास की आज छुट्टी करेंगे, उसके बाद आप रेस्ट करेंगे, फिर रिवीजन कीजिएगा आराम से, ठीक है ना? पॉसेसिव कौन से होते हैं? पॉसेसिव वो शब्द होते हैं जो अधिकार बताते हैं, जो किसी चीज पर अधिकार बताते हैं, है ना? जैसे हम अगर कहें माई, मैं अगर कहूं आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। याद है भाई? ये भी हमने प्रोनाउन परिवार में लिखे थे भाई अच्छे से। ये हमारे सभी वो शब्द हैं जिनके साथ हम कंपलसरी क्या लगा के चलते हैं? हमेशा नाउन लगाकर चलते हैं। क्या लगाकर चलते हैं बेटा? हम इनके साथ हमेशा क्या लगाते हैं बेटा? नाउन लगाकर चलते हैं। करेक्ट होगी बातचीत, ठीक है भाई? तो अब थोड़ा सा इस पर भी हम दिमाग लगाते हैं, है ना? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है? मैं अगर आपके सामने कहता हूँ सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए प्लीज, ठीक है? अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सेंटेंस में कोई परेशानी हो तो, ठीक है? बेटा फटाफट से इन दोनों सवालों के आंसर बना दीजिए, तीन सवाल। बस ये लास्ट बात हमारी होगी, और आप कहो तो मैं इसकी सीधी ट्रिक आप लोगों को बता देता हूं। फिर ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं अच्छे से। देखो बच्चों, जब भी हम पॉसेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं या हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इनके साथ हम लिखते हैं क्या चीज? हमेशा नाउन लिखते हैं। अब इनसे ठीक पहले हम ना तो कभी किसी आर्टिकल का यूज करते हैं, ना ही हम कभी भी, बच्चों ध्यान से समझना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातचीत है भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातचीत है, ध्यान नहीं दिया तो खेल खराब हो जाएगी है, ठीक है भाई? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई, ठीक है भाई? ना ही इसके बाद हम किसी आर्टिकल का यूज करते हैं। ओके, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, श्रद्धा कपूर इज द माई फ्रेंड, आप कहोगे सर फ्रेंड ये लिखा नाउन से पहले पॉसेसिव। अब श्रद्धा कपूर अगर मेरी है, अगर श्रद्धा कपूर मेरी है, जलो बे जलो, अगर श्रद्धा कपूर मेरी है तो मेरी स्पेसिफिक हो गई है, इस पॉसेसिव एडजेक्टिव से द लगाने की जरूरत नहीं है। यू कैन हैव द दिस बुक, आप कहोगे सर जब इस बुक को पॉइंट आउट इसने स्पेसिफिक बना ही दिया है, द लगाने की जरूरत नहीं है। वेयर आर द योर्स ड्रेसेस, आप कहेंगे सर ना तो इस योर के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगना है क्योंकि ये इस नाउन से पहले एडजेक्टिव है और द की भी जरूरत नहीं है। ठीक है ये बाबा, ठीक है टाक, पहले आज इतना क्लास को पढ़ के आने के, फिर अगली क्लास में अगली बात करने के। ठीक, आज हमने इधर से बात शुरू की, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में आज थोड़ी सी गहराई से हम लोगों ने जांच पड़ताल की, और ये प्यारे प्यारे सवाल हैं, ठीक है बच्चों? आज अच्छे से पढ़कर आइएगा बेटा, प्रॉपर एडजेक्टिव के बारे में बात की, और फिर हम लोगों ने बात की भाई किसके बारे में? पुराने नाउन के कुछ डाउट्स हमारे जो रह गए थे क्लियर हमने किए, और दोस्तों इसके बाद हमने दो आगे की कहानी को ध्यान से समझा, ठीक है? तो ये हो गई हमारे सामने प्यारी सी बात बेटा, पढ़कर आइएगा, रिवाइज करके आइएगा, ठीक है भाई? और अभी भी हमारी क्लास के कुछ बच्चे मान नहीं रहे हैं, पढ़ाई करने की बजाय इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, तो उनको तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, ठीक है ना बेटा? निखिल भाई आपकी छुट्टी है, आपको जब भी छुट्टी करनी है बेटा आप छुट्टी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस का सबसे अच्छा यही फायदा है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप क्लास नहीं भी अटेंड कर पाए, रात को आराम से क्लास देखो। किसी एक बच्चे के चक्कर में सारे बच्चों की छुट्टी कैसे कर सकता हूं बेटा? कॉमन सेंस लगाओ भाई। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।